हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया दो एसयूवी का कंपैरिजन। एक जो एसयूवी है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर है और जो दूसरी है टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4x4 है। ये पाकिस्तानी मार्केट में 2021 में लॉन्च कर दी गई थी। अगर आप प्राइस टैग की बात करें जो टोयोटा लेजेंडर है वो 1,47,00,000 इसकी इनवाइस है और अगर देखा जाए तो सिग्मा 4x4 की जो करंट इनवाइस है वो 1,40,00,000 है। दोनों गाड़ियों के अंदर एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स हैं, जो डिफरेंस दिए गए हैं वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अब चलते हैं दोनों गाड़ियों के कंपेरिजन की तरफ। लेजेंडर की फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो टेट्रा एलईडी प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलेगी और साथ में आपको पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल का टच नजर आएगा। और जैसे आप नीचे देखेंगे सिल्वर रंग का डिफ्यूज़र है और टर्निंग सिग्नल इंडिकेटर और डे टाइम रनिंग लाइट्स भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। देखा जाए तो दोनों गाड़ियों की फ्रंट लुक ऑलमोस्ट सेम है और इसके अंदर जो डिफरेंस है वो सामने ग्रिल का और बम्पर कट्स का डिफरेंस है। और जो लेजेंडर है उसके अंदर आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे फ्रंट पे भी और रियर पे भी। सिग्मा 4 की बात की जाए तो हेडलाइट जो इसकी है एलईडी प्रोजेक्टर लाइट्स है और साथ में डे टाइम रनिंग लाइट्स भी इसके अंदर इंक्लूड की गई है और पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल का टच है। और आप नीचे देखेंगे तो आपको इसके अंदर सिल्वर का डिफ्यूजर नजर आएगा और टर्निंग इंडिकेटर सिग्नल भी है और एलईडी लाइट प्रोजेक्टर लाइट दी गई है और इसके जो फोग लैंप है वो भी एलईडी लाइट इंक्लूड किए गए हैं और लाइट के साथ आपको क्रोम की लाइनिंग भी जाती हुई नजर आएगी। लेजेंडर की साइड प्रोफाइल की बात की है तो सबसे पहले आपको देखने को मिले रिम, जो इसके जो रिम है डुअल टोन में दिए गए हैं, सिल्वर प्लस ग्रे का टच है और 18 इंच का टायर दिया गया है। और इसकी फुट प्लेट्स की बात की है तो मैट फिनिशिंग ब्लैक कलर में आपको फुट प्लेट देखने को मिलेंगी और साथ में आपको इसके डोर हैंडल क्रोम में दिए गए हैं और स्मार्ट एंट्री के साथ हैं। और अगर आप रूफ़ की बात की जाए तो इसके अंदर सिल्वर रंग की रूफ रेड भी आपको देखने को मिलेंगी। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसके आते हैं टायर और टायर में जो रिम जो इसके टोटली डिफरेंट कर दिए हैं और जो इसका टायर का साइज़ है वो 18 इंच का टायर है और टायर साइज़ जो है वो इसका 265/60 R18 टायर है इसका। और साइड पे बात की जाए तो ये फुट स्टेप्स जो पैनल दिया गया साथ में और ये एटीट्यूड ब्लैक कलर है और जो इसके जो डोर हैंडल है वो क्रोम में दिए गए हैं और कीलेस एंट्री के साथ इसके डोर हैं। और रूफ़ की बात की जाए तो रूफ़ पे इसकी रूफ़ रेड दी गई है और छत पे सन रूफ नहीं है ना पैनोरामिक रूफ है, तो रूफ रेड इसकी दी गई है। लेजेंडर की रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको बम्पर के अंदर पियानो ब्लैक कलर का बॉडी किट का टच नज़र देखने को मिलेगा और जो एक खूबसूरत लुक देता है। और आपको जो फॉर्च्यूनर का साइन है वो आपको पियानो ब्लैक कलर में दे दिया गया है जो सिग्मा में आपको क्रोम कलर का देखने को मिलेगा। और बैक साइड पे आपको लेजेंडर का साइन देखने को मिलेगा। और अगर बम्पर की साइड की बात करें तो स्पोर्टी लुक के लिए कट्स दिए गए हैं और आपको बैक पर रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेंगे। और बात की जाए इसके रियर की तो आपको रियर को भी पार्किंग सेंसर देखने को मिलेंगे। लेजेंडर में शार्क नेना भी आपको पियानो ब्लैक कलर में देखने को मिलेगा। बैक प्रोफाइल की बात की है जो सबसे पहले इसकी लाइट है और लाइट इसकी जो है रियर माउंटेन लाइट्स दी गई हैं जो एक रात अगर लावा लाइट्स जिसको कहते हैं वो लाइट्स दी गई हैं इसके। और ये इसके इंडिकेटर हैं और ये सिग्मा 4 है तो 4x4 का साइन इसको दिया गया है। और नीचे बात की जाए तो रिफ्लेक्टर है और इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे दिया गया है। स्पेयर व्हील इसका 5 जो होता है वो नीचे दिया गया है और इसका फॉर्च्यूनर का ये लिखा और टैग दिया गया और टोयोटा का लोगो है। और बैक स्क्रीन पे इसका वाइपर है वो भी दिया गया है और लाइट्स दी गई है और शार्क एंटीना भी इसके अंदर इंक्लूड है। अब चलते हैं बैक पर इसकी। और इंटीरियर की बात की जाए तो सबसे पहले इसके अंदर मेजर जो चेंज है वो इसका इंटीरियर कलर है सीट्स का। ये ब्लैक प्लस मैरून कलर में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है लेजेंडर में स्पेशली। और बाकी आलमोस्ट सेम है, क्रोम लाइनिंग है और ये इसका जो आपको बताया था कि मैरून कलर में इसको शेड दे दिया गया है। बाकी गाड़ी बैक से आलमोस्ट सेम है जैसे कि मैंने पहले आपको वीडियो सिग्मा 4 की रिव्यू बनाया वो आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब की वीडियो पे जाके चैनल पे जाके। और बस इधर ये चेंज है कि इन्होंने स्लॉट जो है ना यूएसबी की दो दे दी है, 1 2 और आप दो स्लॉट दे दिए और नीचे 100 वाट का चार्जर जो स्लॉट है वो भी दी गई है। एसी की एडजस्टमेंट है, जो एसी की एडजस्टमेंट है वो सब सेम है, जो ओल्ड फॉर्च्यूनर में थी वो भी लेजेंडर में भी सेम है। मेजर इतनी चेंजेस नहीं की गई इसमें। अब मैं आपको फ्रंट से इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। अब चलते हैं इसके बैक सीटिंग कैपेसिटी और लेग स्पेस कितनी है इसके अंदर। लेदर पैकेज के साथ ये गाड़ी आई है
और इसका जो लेदर पैकेज है वो एक तरह का ब्राउन या आप इसको बीच इंटीरियर भी कह सकते हैं, वो पैकेज है। वो काफ़ी सॉफ्ट लेदर है इसका। और इसको बैक साइड पे 12 वाट का चार्जिंग भी दी गई है और नीचे स्लॉट भी दी गई है। और अगर आपने कोई चीज़ अगर वेट लटकाना तो 4 kg तक इधर आपको उन्होंने हैंड करने के लिए दिया गया है ये। और साइड पे जो डोर ओपन की लाइनिंग है वो क्रोम में दी गई है। और इसके जो इसकी ये बात है कि गाड़ी के 4 जो मिरर है वो ऑटो मिरर है। और ये जो इसके साथ टच दिया गया पियानो ब्लैक टच है इसके साथ। और 4 स्पीकर कार है, 2 बैक पे हैं और 2 फ्रंट पे स्पीकर दिए गए हैं। और इसकी ये कि गाड़ी के जो एसी के वेंट है ना वो बैक पे भी दिए गए हैं। और क्योंकि ये डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी नहीं लेकिन डुअल एसी के साथ आती है गाड़ी। और इसकी जो बैक की एडजस्टमेंट है वो पीछे से की जाती है ऑन ऑफ। और ये इसका सिस्टम है। और ये इसकी जो 2 लाइट्स हैं और ये इसके अंदर दी गई हैं। और लेजेंडर की फ्रंट पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। और फर्स्ट पे आपको देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रिक सीट्स जो सिग्मा 4 में भी है और आपको लेजेंडर में भी इलेक्ट्रिक सीट देखने को मिलेंगी। और सबसे पहले बात की जाए इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग में जो चीज़ इसमें चेंज दी गई है वो इसका ये डुअल टोन में है। ये ग्लास आपको नज़र आ रहा है, ग्लास ब्लैक कलर में इन्होंने इसको लेदर प्लस ग्लास में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जिसके हम मेंशन मैरून रंग के स्टिचेस के साथ इसको स्टीयरिंग को बनाया गया है। और ओवरऑल स्टीयरिंग की लुक सेम है। और जो मीटर की बात कर लें तो मीटर इसमें डिफरेंट दिया गया है और फॉर्च्यूनर की निस्बत, और पहले से ज़्यादा खूबसूरत मीटर कर दिया है इसका। और LCD डिस्प्ले साइज जो है वो भी सेम है। और अगर बात की जाए इसका होल्ड की, ये जो कलर है ना ये ग्लास में दे दिया गया है। ग्लास में देने की लेकिन इसकी ये चीज़ डेंजरस है, इधर स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं। स्क्रैचेस पड़ने की अगर आपने रोकने हैं तो इसके ऊपर आपको एक प्रोटेक्टर या कोई सेफ चीज़ लगानी पड़ेगी। ये पहले था मैट फिनिशिंग में लिखा ब्लैक जेट ब्लैक जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ दे दी गई है जो एक निशान पड़ सकते हैं इसके ऊपर। बाकी जो मोड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक्शन ऑफ ऑन का बटन। और एक फॉर्च्यूनर टोयोटा वालों से एक चीज़ है कि उन्होंने ब्रेक अभी तक हैंड ब्रेक जो है ना वो दी हुई है। बाकी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक पर कन्वर्ट हो गई हैं, तो टोयोटा वालों को चाहिए कि अपनी गाड़ी तमाम गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स इंट्रोड्यूस करवा दें। और एसी का जो सिस्टम है अब इसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी कर दिया है। पहले फॉर्च्यूनर में नहीं था लेकिन इसके अंदर ये एडिशन है कि डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी के साथ दिया गया। बाकी गाड़ी आप सेम फीचर हैं, 4 व्हील ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव। और ऑलमोस्ट गाड़ी के जो इंटीरियर के अंदर जो फीचर्स थे ना वो ऑलमोस्ट सेम है। पहले ऑरेंज कलर का शेड देते थे, अब इन्होंने मैरून का शेड दे दिया। और सामने स्टिचेस भी आपको देख रहे हैं वो भी उन्होंने मैरून कलर में दी गई हैं। और ये इसका कूल बॉक्स है। और पहले फॉर्च्यूनर में ये जो स्टिचेस थी वो वाइट कलर में थी लेकिन इधर मैरून में टच में दे दिया गया। ऑलमोस्ट गाड़ी सेम है। ये इसका बैक मिरर है और सेम डिफ्यूज़र है। और गाड़ी की जो हैंडलिंग है वो सेम है। और गाड़ी के पैडल शिफ्टर भी इसके अंदर है। और ये सारा इसका जो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके मीटर के एडजस्टमेंट, LCD के एडजस्टमेंट। और यहाँ से जो है एंटरटेनमेंट का सिस्टम यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर 3 एयरबैग्स है और क्रूज कंट्रोल का बटन भी दिया गया है। और इसका जो स्टार्ट है पुश का बटन का स्टार्ट भी इस पे दिया गया है यहाँ साइड पे। और साइड पे देखा जाए तो वही आपको मैरून कलर की स्टिचेस मिलेंगी और कॉम्बिनेशन मिलेगा। और सिल्वर की लाइनिंग का टच सारी जगह दिया गया है, ट्विटर पे दिया गया है। और साइड जो AC के वेंट है वहाँ भी दिया गया है। और जिस जो गाड़ी की लुक को एग्रेसिव लुक कर देता है अंदर से। और इसका रूफ ऑलमोस्ट सेम है, 2 लाइट्स और जो आपको दी गई है लाइट दी गई इसके अंदर। और ये इसका स्पेस दी गई है। ऑलमोस्ट गाड़ी सेम है। और जो चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दी गाड़ी के अंदर। और सेम बात के अभी भी लेजेंडर में उन्होंने सनरूफ लॉन्च नहीं किया, तो काइंडली टोयोटा वालों को चाहिए कि इसके अंदर सनरूफ लॉन्च कर दिया जाए ताकि गाड़ी प्रॉपर जो है SUV का मज़ा दे। और ये इसका गियर शिफ्टर है, वो आप इसको ऑटो और मैनुअल पे भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये इसके कप होल्ड है। और इंजन का जो सिस्टम है वो यहाँ से ओपन होता है। और गाड़ी जो है कीलेस एंट्री के साथ ओपन होती है। और जैसे आप इसका डोर ओपन करते हैं तो नीचे आपको डोर लाइट्स नज़र आएगी। डोर लाइट्स है, इसकी जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक सीट्स हैं सारी। एडजस्टमेंट जो है इसकी इलेक्ट्रिक सीट के साथ है। और ये सारी जो लेदर पैकेज के साथ आती है, टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है ये वाली सिग्मा 4। और अब मैं इसके आपको इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा।
और गाड़ी की सबसे पहले बात की जाए स्टीयरिंग की, तो इसका जो स्टीयरिंग के अंदर आपको सेफ्टी फीचर की बात की है तो 2-3 एयरबैग्स हैं और 7 सीट बेल्ट्स हैं इसके अंदर। और ये हाइड्रोलिक वैल्यूएबल स्टीयरिंग है इसका। और गाड़ी की जो एलसीडी की बात की जाए तो एलसीडी इसकी 8.9 इंच की एलसीडी है। और गाड़ी का जो इंटीरियर है वो लेदर प्लस फैब्रिक के साथ दिया गया और ये बहुत सॉफ्ट लेदर है इसका। ये और साथ में वाइट रंग की स्टिचेस के साथ इसको मेंटेन किया गया है उन्होंने। गाड़ी की मीटर की बात की है तो टोटली डिफरेंट है मीटर इसका। और ये क्रोमिक ब्लू कलर में इन्होंने इस दफ़ा इसको टच दिया है। और स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग के अंदर ये इसकी एलसीडी की जो एडजस्टमेंट है वो दी गई है। गाड़ी के अंदर आपको गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है, करंट जो है रीसेट आपको जो सिस्टम है वो आपको दे रही है गाड़ी के अंदर। और सेटिंग है ये गाड़ी के जो सिस्टम है ना, ये इसके अंदर जो सामने आपको स्क्रीन नज़र आ रही है इसके अंदर डिजिटल मीटर भी इंक्लूड किया गया है। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है आपका एंटरटेनमेंट का जो सिस्टम है वो कंट्रोल करना है। और ये गाड़ी पैडल शिफ्टर के साथ दी गई है। और लेफ़्ट साइड पे जो गाड़ी की आम जो वेपर की सिस्टम ऑटो सिस्टम वो दिया गया है। और लेफ़्ट साइड पे इंडिकेटर है। और इसका जो पुश का बटन है वो राइट साइड पे दिया गया है। क्योंकि गाड़ी 4x4 गाड़ी है तो अगर आपने सिटी एरिया में ड्राइव करनी है तो इसके अंदर आपको देखा गया तो H2 और H4 नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादातर 4x4 गाड़ी यूज़ होती है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से L4 भी है और 4 पे भी चला सकते हैं और H2 पे भी चला सकते हैं इसको गाड़ी। और इसका क्लाइमेट कंट्रोल एसी है और आप एसी का सिस्टम है, फ्रंट है, इसका सारा सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। और ये इसके अंदर स्लॉट दी गई है चार्जिंग के लिए और या आप जो भी स्ट्रे रखने के लिए उसके लिए चार्जिंग दी गई है। और अगर बात करें तो ये जो चीज़ है ना इसकी मैट फिनिशिंग में ब्लैक लाइट ब्लैक कलर ग्रे कलर कह सकते हैं फिनिशिंग दी गई, बहुत ही खूबसूरत है। और ये कप होल्ड दिए गए हैं इसके अंदर। और ये आपको नज़र आएगा पियानो ब्लैक कलर में इसके जो गेयर शिफ्टिंग का वो सिस्टम है। सारे इसके PR न्यूट्रल मैनुअल गाड़ी भी ड्राइव हो सकती है। और इसके अंदर जो सिस्टम दिए गए हैं वो इको मोड भी है, नॉर्मल मोड भी, स्पोर्ट्स मोड भी दिया गया है। और ट्रैक्शन कंट्रोल का भी इसको ऑन ऑफ का सिस्टम इसके अंदर दिया गया। और आर्म रेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूड है। और आर्म रेस्ट के साथ इसको हैंड ब्रेक दी गई है। और इसकी जो हैंड ब्रेक बहुत ही अच्छी हैंड ब्रेक है और थोड़ी सी इसकी हैंड ब्रेक हार्ड भी है, लाइट भी कह सकते हैं इसको थोड़ी सी। और गाड़ी की जो हैंड ब्रेक है लाइट सी दी गई है। फॉर्च्यूनर में ये हैंड ब्रेक का जो फीचर है मुझे एक और लगा है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक्स आने लगी हैं तो टोयोटा कंपनी को चाहिए कि अपनी तमाम गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक इंट्रोड्यूस करवा दें। और इसका जो बात की जाए मैंने बताया था कि आपको कि इसके जो स्पीकर हैं वो फ्रंट पे 2 स्पीकर हैं और बैक पे भी 2 स्पीकर हैं। तो टोटल इसके अंदर 4 स्पीकर हैं। और इसके अंदर सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर 3 एयरबैग हैं और 7 सीट बेल्ट्स हैं। क्योंकि 7 सीटर गाड़ी है तो इसके अंदर आपको ये यहाँ पे आपको मेंशन किया गया पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ, ये दोनों सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड है। और ये जो सिस्टम आप इसके अंदर आप अपनी मर्जी से इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है वो ऑटो डिफ्यूज़र मिरर भी दिया गया है। और ये इसकी लाइट है और ये इसकी स्पेस दी गई है। और यहाँ पे भी लाइट इंक्लूड है। इसके अंदर कूल बॉक्स भी है। अगर आपने कोई नॉर्मल टेम्परेचर की कोल्ड ड्रिंक या कोई चीज़ रखी तो इसके अंदर आप नॉर्मल टेम्परेचर के साथ इसको वो चीज़ कूल रह सकती है। ये इसका कूल बॉक्स है, फॉर्च्यूनर में दिया गया है। अब बात करते हैं इसके इंजन की तरफ। और इंजन का जो सिस्टम है वो यहाँ से ओपन होता है। अगर इंजन की बात की जाए तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी दी गई और ये 4 सिलेंडर SUV है। और गाड़ी की जो पावर जो है इसकी हॉर्स पावर जिसको कहते हैं 201 हॉर्स पावर है और 500 का न्यूटन टॉर्क इसका टॉर्क है। और इसका जो बैटरी दी गई है वो FB वालों की बैटरी दी गई है इसको। लेजेंडर के इंजन की बात की जाए तो सिग्मा 4x4 का जो इंजन है वो सेम इंजन इसके अंदर इंक्लूड है जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। और ये 4 सिलेंडर SUV है। और इसके अगर टॉर्क की बात की जो सेम टॉर्क है और सेम ही हॉर्स पावर है, 201 हॉर्स पावर है और 500 का न्यूटन मीटर टॉर्क दिया गया है जो दोनों SUV में ऑलमोस्ट सेम है।